अंदर एक टीचर पे 40 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं उसमें एक टीचर है 150 स्टूडेंट है, 200 250 कैसे पता पड़ेगा इस चीज के बारे में कि बच्चा क्या सीख रहा है? वी आर नॉट वर्किंग ओवर द क्वांटिटी, वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी। हमारा क्वांटिटी पे काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्वांटिटी पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें क्वांटिटी पे काम करना होगा तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देंगे। बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे हम क्वांटिटी पर वर्क कर सकते हैं, बट हमारा उद्देश्य क्वांटिटी पर वर्क करना नहीं है, सिर्फ क्वालिटी देना है बच्चों को, और ये हम देकर रहेंगे। एक मुझे अब्दुल कलाम की एक लाइन याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। आज हमारी टीम ने भी एक सपना देख लिया है कि बाड़ी में क्वालिटेटिव एजुकेशन लाना, और ये सपना हमने आज नहीं देखा, आज हम यहाँ बैठे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपका क्यूरियोसिटी साइंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी टीम एकत्रित हुई है किसी विशेष प्रायोजन को लेकर, जिसकी जानकारी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। क्या क्या ऑफ़र हैं जो हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा या हमारे क्लब के द्वारा बच्चों को ऑफ़र किए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम आपके सामने खोल कर रखेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवगत कराना है। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम के साथ आपका इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ। मेरे साथ इधर अमित जी बैठे हुए हैं, और इधर की साइड में मेरे साथ बैठे हुए हैं सोनू सर, और इधर में हमारे वसीम, और यहाँ पर के सर। ठीक है सर, अब हम चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष जो हमारे क्लब की एक एक करके फैसिलिटी हैं, विशेषताएं हैं, उनको बताएं। तो सबसे पहले हम बच्चों के नोट्स के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार के नोट्स दिए जाएं। और नोट्स से भी पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूरियोसिटी साइंस क्लब कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है कि नहीं सर? क्योंकि हम 6वीं क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के बिल्कुल फाउंडेशन से, जहाँ पे बच्चों का फाउंडेशन तैयार करने की उम्र होती है, खेलने की उम्र बरकरार रहती है। उस उम्र और पढ़ने और खेलने के बीच में जो तालमेल है ना सर, वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई को खेल के साथ जोड़ने वाली जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी मेंटेन रखते हुए और हम दरकिनार करते हुए जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हटाते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। तो सर 6वीं 7वीं और 8वीं बच्चों को नोट्स यहाँ पे ही बनवाए जाएंगे। यस सर, ये बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी भी है। हाँ। क्योंकि हम नोट्स अगर मान लीजिए प्रिंट करके दे देते हैं, लेकिन बच्चा कोई यूज़ नहीं करता, पढ़ता भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है ना उसमें कि बच्चों को अपन नोट्स दे देते हैं तो वो क्या करता है, उसकी लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। हाँ, और वो अगर वो यहाँ पे फिगर नहीं बना पा रहा है तो एग्जाम में कैसे लिखेगा, कैसे फिगर ड्रॉ करेगा, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। बच्चे की बात करी जाए तो बच्चों को बाड़ी क्षेत्र में नोट्स दे दिए जाते हैं। नोट्स के अलावा कुछ और सोर्स है नहीं है इन पर, सिलेबस कराना है इनको, लेकिन इनको कुछ क्वालिटी से खिलवाड़, ये क्वालिटी देते ही नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ है। अब क्वालिटी की बात करी जाए क्या नहीं देते हैं वो उनका तो हम क्या दे रहे हैं वो सर ज़्यादा है। करंट में क्या चल रहा है उन चीज़ों को भी हमको समझना है, जिससे हम नया क्या दे पाएंगे। क्या दे पाए। तो अमित जी की बात जो है वो बिल्कुल सही बात है कि अभी करंट में यही चल रहा है कि बच्चों को नोट्स दे के ना शॉर्टकट तरीके से निकाल दिया जाता है, और ये शॉर्टकट बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म का खतरा है। स्लो पॉइजन है सर, स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन कैसे? और ये स्लो पॉइजन वाली जो टेक्निक है, जो हम जब पढ़ते थे तब नहीं थी, ये अभी 2-4 साल पहले, 5 साल मान लीजिए, 5 साल तो ज़्यादा बोल दिए, 4 साल के अंदर अंदर पूरी बाड़ी में नोट्स का जंजाल फैला हुआ है, और बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है। ये कहना चाहता हूँ, बच्चे अपनी हैंड रिटन जो अपने पास लिखित है उसको अपना भूलता ही जा रहा है। बच्चा क्या है, जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के टाइम पर क्या होता है, बच्चा एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि मैं कैसे लिखूं इन चीज़ों को। एग्जाम फोबिया आ जाता है। एग्जाम फोबिया उसको ये पता याद है सब कुछ, लेकिन ये सोचता है कि मैं सब भूल चुका हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता उस चीज़ों के बारे में। तो 6वीं 7वीं 8वीं तक नोट्स बनवाए जाएंगे बच्चों के द्वारा। फिगर बच्चों को ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा 9वीं और 10वीं में आता है तो नोट्स वाला सेशन सेम, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनके लिए सुविधा के तौर पर हम PDF इंटरेक्टिव नोट्स भी उनको देंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक इंटरेक्टिव नोट्स नहीं दिए जाएंगे, देखो एक तो होते हैं नोट्स और एक होते हैं इंटरेक्टिव नोट्स, कलर्ड बाकायदा फिगर के साथ बच्चे, हाँ, और उसमें ब्लैंक फिगर भी होंगे कि बच्चे घर पे जाके ड्रॉ कर सकें। ओके, दूसरी बात आती है स्मार्ट लेक्चर
मतलब देखो लेक्चर तो सब बच्चे अटेंड करते हैं, लेकिन स्मार्ट लेक्चर क्या चीज़ है? यस सर, स्मार्ट लेक्चर, हाँ, क्योंकि एक सिंपल वाइट बोर्ड पे लिख देना 1987 से लेके और पुराने जो भी बाबा आदम के ज़माने की जो पढ़ाई है ना, उनका ज़माना अब चला गया है। अब जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मैं एक चीज़, मैं आज से 2 साल पहले बाड़ी के अंदर लाइब्रेरी नहीं थी, अब लाइब्रेरियों का अटंबार लगा, जिस गली में घुस जाओ एक लाइब्रेरी। मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं और नीड है आज के टाइम में, नीड है, जब बच्चों की नीड होगा। हाँ। यानी बेसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, जब आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही बात है। तो आवश्यकता आ चुकी है। आज के एजुकेशन के बाजार में जिस प्रकार से दौड़म दौड़ मची हुई है, तो उस दौड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हाँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस बाड़ी में, क्या बहुत सी जगह रूरल एरिया में, जहाँ पर जो रिमोट एरिया बोल लो, जहाँ पर चीज़ें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, वहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता है। कोई भी बात अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी पेरेंट्स के दिमाग में एक ये आएगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर इतना हुनर पैदा कर दिया जाए कि किसी भी स्टेज पे बच्चा जाएगा, किसी भी जगह पर जाएगा, तो वो बोलने से पहले झिझकेगा नहीं। उसके अंदर जितनी भी कुंठाएं हैं, जितना भी उसके अंदर एकांकीपन है, वो निकल जाएगा। इंट्रोवर्ट बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्सट्रोवर्ट नेचर उनके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उन पे जो भी लिख दिया जाएगा ना सर, वही गेन कर लेंगे। हाँ, तो अगर बच्चों के ऊपर अगर थोड़ा सा हमने काम कर लिया, तो हमारे बच्चे ना अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाकर के रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बेहतर भविष्य जो अपने लिए चूज कर सकता है ना बच्चा, वो रास्ता पकड़ लेगा। देखो जो शुरुआत की क्लास है ना, शुरुआत की क्लास, वहाँ तक का अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो आगे उसको क्या करना है वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। हाँ, तो कह रहा था कि बच्चों को अब यहाँ से आगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बड़ों से कि मैं क्या ले लूँ, और वो अपने सजेशन के हिसाब से दे तो देते हैं, वो अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन बच्चे का उसमें क्या? लेकिन समय भी तो बदल गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 12th के बाद बच्चे को ये पूछना नहीं पड़े कि मैं अब क्या करूँ, मैं अपना करियर किस फील्ड में बनाऊँ। आपको एक चीज़ बताएं हाँ। कि जैसे आज कल है ना, जो जनरेशन है, अब हमें सब्जेक्ट चूज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो तो 9th क्लास अब यो 9th क्लास से अब सब्जेक्ट चूज की जाएगी। अब तक जो हम 11th क्लास से सब्जेक्ट चूज करते थे, वो 9th क्लास से चूज की जाएगी। अब हमें बच्चों को इस प्रकार बनाना है कि बच्चा अपने आप ही सब्जेक्ट चूज कर सके। करेक्ट। यानी कि वो ना किसी पेरेंट्स के भरोसे या फिर ना किसी रिलेटिव के भरोसे वो रहे, डिपेंड रहे। वो अपने आप ही सेल्फ डिपेंड हो और अपना डिसीजन सेल्फ ले सके, हमें कौन सी सब्जेक्ट लेकर के चलना है। लेकिन सर 8th क्लास में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, वही काम करना है। मैच्योर बनाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं सर। राइट, क्योंकि 8th क्लास में ना बच्चा बोर्ड दे के आता है, बोर्ड दे लेता है, लेकिन इतनी समझ नहीं होती कि मैं अब हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ूं कि ज्योग्राफी पढ़ूं। हाँ, अब नई फ्लेक्सिबिलिटी जो आई है एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डायरेक्शन में मैथ स्ट्रीम के साथ आर्ट की स्ट्रीम को चूज करे, चाहे कॉमर्स की करे, मतलब सब प्रकार के, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन कंफ्यूज वो बच्चा नहीं होगा जो बच्चा पहले से ही स्मार्ट है, जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। अब तक के इतिहास की अगर बात करें तो बाड़ी में कभी कोई भी स्मार्ट क्लास छोटी क्लासों में नहीं थी। 6वीं 7वीं 8वीं किसी कोई बच्चे को नहीं मिलती। बस एक जगह बच्चों को घेर लिया जाता है, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सारी क्लास के बच्चों को मिक्स करके। बहुत कम समय। हाँ, एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही समय पर एक सारी क्लास के बच्चों को, 6वीं 7वीं 8वीं, उसमें कोई कोई बच्चे तो 2nd क्लास के 3rd क्लास के होते हैं, उन सभी को मिक्सअप में पढ़ा देता है। जैसे मिक्सी में डाल के हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये जो मिक्सिंग है ना सर, ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, और मैं कभी भी ये चाहूँगा कि इस तरीके की टीचर्स को एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप का बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे को अलग अलग चीज़ मिलनी चाहिए। और भी कुछ कहना चाहेंगे कि सर? मैं सर यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के बच्चे बस BSc कर लिया,
और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कर पाता है, कोई तुम्हारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कर पाता है, या किसी और अदर लाइन्स में नहीं जा पाता है, एयरलाइन में नहीं जा पाता है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर बच्चों को सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है, बेटा BSTC कर ले, STC कर ले, B.Ed कर ले, सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ना है। मेन चीज़ सरकारी नौकरी। आज सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे कोर्स हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है इन चीज़ के बारे में। सिटियों में कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बताता ही नहीं है कि ये कोर्स करना भी है कि नहीं करना। बहुत अच्छी उसमें अपने पास क्या है, मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, मैं बताऊँ। पहले जो ताले होते थे उनकी चाबियां भी अलग होती थी। ज़माना बदल गया, स्मार्ट आ गया, अब फिंगर से ही आप अपना ताला खोल सकते हो, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से ही आपके ताले खोल सकते हैं। अब पुरानी चाबियां किसी काम की हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब युवा को आगे आना ही पड़ेगा एजुकेशन में, सीधी सी बात है। कुछ नया करना है ना, हाँ। तो युवाओं को जरूर लाना आगे पार्टिसिपेट। और हम तो इन युवाओं को भी मौका दे रहे हैं जो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, कुछ नया बेहतरीन करना चाहता है और वास्तव में स्किल रखता है। ऐसे नहीं, स्किल बेस्ड। तो हम बिल्कुल ओपन आप लोगों के लिए। आगे न्यू पॉलिसी स्किल बेस पर ही तो है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि बच्चे का ज्ञान जो है ना सिर्फ बच्चे तक सीमित ना रहे, और बच्चों तक भी पहुँचे। देखो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि ये बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान को आप बांटोगे तो बढ़ेगा। और आपने सोचा कि मेरे पास ज्ञान है, बंद मुट्ठी बंद ताले में रख दूं इसको, खत्म हो जाएगा। सर एक कहावत है कि हीरे को जितना आप तराशोगे या घिसोगे उतना ही वो चमकेगा। तो अपने ज्ञान को जितना आप किसी को बांटोगे उतना ही आप पर क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, शोभायमान रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को अपन ग्रुप डिस्कशन देंगे तो ग्रुप डिस्कशन में कुछ बच्चों की क्या होगी, कमजोरियां भी बाहर निकल के आएंगी। ग्रुप डिस्कशन से क्या देंगे नहीं सर, दे रहे हैं ग्रुप डिस्कशन करवा, क्योंकि हम यहाँ पे फेक प्रॉमिस नहीं करते कि हमने बस वादे कर दिए नेताओं की तरह कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हम काम करते हैं, हम दिखाते हैं लोगों को, तब अब आपकी समझ में आता है तो ही बात है। सर जो वादा हम करेंगे ना वो करके ही दिखाएंगे। यहाँ पर ये नहीं वादा कर दिया और छोड़ दिया, और उस वादे पर हम काम करेंगे बाकायदा, और आपको रिजल्ट बच्चों में देखने के लिए भी मिलेगा। बच्चों की अप टू डेट जानकारी पेरेंट्स को भी दी जाएगी, पेरेंट्स मीटिंग भी होगी। इससे पहले बाड़ी में कोई स्मार्ट क्लास थी क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है नहीं। कोई 6th 7th में क्या करता था, छोटे या बड़ा ABCD के बारे में बस जानता है, उसको पढ़ा देता था। ये चीज़ें बहुत जैसा कि मेरी टीम बता चुकी है कि हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हाँ, हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। नेता भी अपने चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन नेता अपने वादे कभी पूरे नहीं करता। आपको पता है कि हम नेता नहीं हैं, हम टीचर हैं, शिक्षक हैं और समाज सुधारक हैं। शिक्षक की वैल्यू समाज में बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप अदर कंट्रीज़ को देखें, जस्ट लाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका, देन यू विल फाइंड के वहाँ पे टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से सैलरी दी जाती है, वहाँ पे टीचर को अच्छे तरीके से पूजनीय माना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे और कभी अपने वादों से मुकरेंगे नहीं। जो वादे हम कर रहे हैं वो पूरे कर दिखाएंगे। बिल्कुल सही। वसीम सर आपने तो दिल ही जीत लिया। आपका जोश ना जोश, ये जोश हमारी टीम की पहचान बनेगी। तो यार एक्टिव पर्सन है अपने यहाँ यार। नहीं मतलब मेंबर तो दुनिया बन जाती है, लेकिन जोश के साथ सिर्फ युवा और जो है ना नई पौध बाड़ी की, अब वो 1 साल की हो चुकी है। बिल्कुल। अब वो बाड़ी की जो पौध है ना वो नई पौध, वो अब उसमें पत्तियां फूल भी आने लगे हैं। फूल भी खिलने लगे। लोगों को बड़ी परेशानी थी कि नई पौधे कुछ नहीं कर पाएगी, ये आपके मुंह पे तमाचा है, क्लियर कट। ठीक है, तो लोग तो आपका विरोध करते रहेंगे और हम विरोध का सामना करने के लिए हर तरीके से मुमकिन जो है वो तैयार हैं। अच्छा आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल लेसन प्लान विद प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव क्रिएशन आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब बच्चों को इनोवेशन में आर्ट एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ करवाना है। आउटडोर ले जाते हैं, बच्चों को करवाते हैं। बाकायदा हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो डले हुए हैं कि बच्चे के साथ किस प्रकार से हमने अपनी मेहनत से बच्चों की भी मेहनत साथ में लेते हुए और कुछ चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित करी, तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। अब आता है संडे स्पेशल आउटडोर सेमिनार और इंटरेक्शंस होंगे, मतलब ऐसे सेशन चलाए जाएंगे
पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। बच्चे यहाँ पर फ्यूचर स्कोप्स को भी समझ सकेंगे कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम में क्या स्कोप है। बाड़ी में भला कौन सा टीचर बताता है? कोई नहीं बताता। क्यों? सही बात ये है, दे आर नॉट अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी। कौशिक सर, बाड़ी में तो बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। एक भीड़ तंत्र बनाया हुआ है, भीड़ के साथ चलना है और जो चीज़ आपको दे दी इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट्स पकड़ा दिए, लिखाए, बच्चों को व्यस्त रखो लिखाने में, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ पूछ नहीं पाए। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। बच्चे बाकायदा टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब एक सिर्फ नहीं कि बस टीचर बोल गया लेक्चर हो गया, लेक्चर मेथड नहीं, टू वे। बच्चा भी पूछ सके प्रॉब्लम्स, हाँ, यानी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सके और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये टू वे ये रहेगा, यानी कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम है वो अपना शेयर कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व करेंगे और एक तरीके से नहीं कई तरीकों से हम सॉल्व करेंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। और बच्चे को पढ़ाने का एक तरीका नहीं होता है सर। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कई वे से हम सिखा सकते हैं और उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजी तो दुनिया पढ़ रही है, लेकिन साइकोलॉजी का उपयोग कौन कर रहा है? अप्लाई किसी ने नहीं किया। यहाँ पर साइकोलॉजी का भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सिर्फ साइंस और मैथ और ये टेक्नोलॉजी का ही नहीं, प्रैक्टिकल सब विषयों के अंदर है। साइकोलॉजी भी प्रैक्टिकल है। साइकोलॉजी में इतने सारे प्रैक्टिकल हैं, अगर बच्चों के ऊपर किए जाएं तो शायद उनके भविष्य को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इतने मेथड पढ़वाए जाते हैं, इतनी तैयारियों करवाए के टीचर को, और लेकिन उपयोग करने की बात होती है ना, प्रैक्टिकल नॉनसेंस। तो वो सारी चीज़ों से हमें बचना है और हमें काफ़ी आगे तक लेके जाना है। हाँ, की बिल्ली थोड़ी ना है। साइकोलॉजी मतलब वो पावलोव का जो कुत्ता है कि बिल्ली नार टपकाता है, वो पिंजरे में बंद कर देता है, और वो चूहे वाला भी। हाँ, तो वो डिस्कस यानी कि वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ साइकोलॉजी एनिमल्स के लिए नहीं है, ह्यूमंस के लिए भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रोबोटिक्स का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी बच्चों की, देखो अभी फ्यूचर प्रेजेंट की बात करें तो बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, जो कि सिटी के साथ जुड़े हुए शहर हैं, उनके अंदर रोबोटिक्स जैसे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, कोडिंग बच्चों को सिखाई जा रही है। भला हमारी बाड़ी क्यों दूर रहे इन चीज़ों से, अछूती रही। जब एक्सपर्ट हैं, हम लोगों ने इतनी डिग्रियां हासिल करी है, बाड़ी में अनपढ़ लोगों की तरह नहीं है, हम यहाँ पूरी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो बच्चों को कुछ देना हमारा फ़र्ज है, उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हमारे बच्चे आगे बढ़े तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन हम वास्तव में खुशी को महसूस कर पाएंगे। यस सर, बिल्कुल ये बात। हाँ, ओके। अब आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोर्स स्ट्रक्चर। देखो, हमारी यूनिवर्सिटियों ने कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया है, हमारे बोर्डों ने कोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया है। अब बात आती है कि उस स्ट्रक्चर को हम भी अपने हिसाब से आप लोगों तक पहुंचाएं। डिलीवर करने का काम तो टीचर्स का ही है। यस सर, बिल्कुल। अब वो किस प्रकार से डिलीवर करेगा, ये टीचर की टेंडेंसी, स्किल्स और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जब नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारे टीचर घबरा रहे हैं, अंदर की घबराहट उनकी देखी जा सकती है, पता नहीं कहाँ है वे बायो है। तो बहुत अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत भाई बात माने। ये नई शिक्षा नीति है ना, ये हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है सर। हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है और नए टीचरों के लिए बेस्ट है। टीचरों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके पास में स्किल्स हैं जो नई शिक्षा नीति पे बेस्ड हैं। और उनको हम लागू भी कर यानी उनको बहुत जल्दी हमारे 1 मई से अप्लाई होने वाले हैं। 1 मई से हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चालू होने वाले हैं। यस सर। और हम क्या करने वाले हैं कि वंस साइंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विजिट टूर रखेंगे, जो कि आउटसाइड ऑफ द सिटी होगा। मतलब साल में एक बार बच्चों को ऐसी साइंस की विजिट करवाएंगे सर कि बच्चे बिल्कुल मज़े में डूब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस घुमा लाए, नहीं, बच्चों को इंटरेक्ट करवाना है चीज़ों के साथ। हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस वाले प्लेसेस पे भी लेके जाओ, प्लानेटोरियम भी दिखाओ, बॉटेनिकल गार्डन है, बहुत अच्छे जू हैं, उन सब में दिखाया जाए कि ये कैसा जानवर है, कैसे एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में हम विजिट कराएंगे बच्चों को। बहुत अच्छा अपन आगे जाके एक साल में विजिट रहा करेगा सर अपना। ठीक है, वो कभी भी हो सकता है,
लेकिन जनरली देखेंगे अपन तो लास्ट में रखेंगे इस चीज़ को। लास्ट में छुट्टियों के समय पे जब बच्चे भी फ्री हैं, समर टाइम में रख सकते हैं, या फिर ऐसे समय पे जब बच्चों की लगातार छुट्टी होती है, बच्चों के भविष्य में ध्यान रखें। हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा एंगेज डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ रहेगा, क्योंकि देखो पेरेंट्स करते हैं पैसा खर्च, अब उनका पैसा जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और पेरेंट्स का जो पैसा खर्च हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है कि बच्चे उनके प्रोग्रेस करने चाहिए, उनकी अप टू डेट जानकारी पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर आए ये कॉपियाँ जचती नहीं हैं, ये सत्यवादी का। हर बच्चे को फर्स्ट, हर बच्चे के 10/10, 20/20 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। दाल में बहुत काला है, पूरी काली दाल है, और इस काली दाल को गोरा बनाने का कार्य हमारी टीम कर रही है। अब देखो सर, विरोध तो होना है और हम कर भी रहे हैं सामना, लेकिन बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा तरह से सपोर्टिंग मिल रहा है, और अच्छी तरह से माँ बाप का प्यार भी आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपन इंटरेक्टिव हो रहे हैं। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी वीडियोस को सब लोग देख रहे हैं और आशा करते हैं आगे भी देखते रहेंगे। प्रत्येक एक्टिविटीज पर ध्यान भी देंगे। और बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य यही है कि बाड़ी का एजुकेशन सिस्टम बेहतर बने, उसके लिए एक टीम है, जो टीम दिनों दिन ग्रो होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों के लिए भी खुला मंच है कि अगर आपके पास स्किल हैं और आप डिजर्व करते हो तो बिल्कुल इंटरव्यू प्रोसेस के तहत आप क्लब में जुड़ सकते हो। आपको एक इंटरव्यू जो है पूरी टीम के पैनल के सामने देना पड़ेगा, और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वेलकम टू आवर टीम। सर एक और चीज़, जैसे कि बाड़ी में भीड़ तंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर हम बच्चों को कम संख्या में पढ़ाएंगे, बहुत ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट है। हम यहाँ पर भीड़ का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल हमारे पास में एक बैच में केवल 20 से 25 बच्चे या 25 से 30 बच्चे मान सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा, जिससे क्या होगा सर, यानी कि जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर एक बच्चे पर हम ध्यान दे पाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। यही होना चाहिए। यस सर। आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, 400-500 बच्चों को ऐसे लाद के रखते हैं, पता ही नहीं पड़ता है लास्ट वाला बच्चा कर क्या रहा है सर, ठीक है, उसको पता ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। कमरे में अलमारियां होती हैं ना, उनमें बैठ के पढ़ लेते हैं खरगोश की तरह। यही हो रहा है। तो इसको अपनी जो भी क्लासें रहेंगी वो बहुत ही लिमिटेड रहेंगी, मतलब सीमित मात्रा में स्टूडेंट रहेंगे, सीमित बच्चे अपने स्टूडेंट रहेंगे। सीमित रखने का उद्देश्य ये है कि हर बच्चे की साइकोलॉजी पर काम किया जा सके, हर बच्चे पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा सके। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ही कार्य करने वाले हैं, और हम गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग नहीं हैं, और हम प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमको बच्चे को मेरिट में लाना है या 100/100 नंबर दिलाने, नहीं, बच्चे को सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और नंबर लाने के लिए हम सिर्फ ये नहीं कि हम नंबरों पे ही ध्यान दें, बकाया जो चीज़ें हैं जो वास्तव में ज़रूरी हैं उनको एस्केप करके, जो कि सिस्टम चल रहा है ना, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बच्चे की सभी डायमेंशन में ग्रोथ होनी चाहिए। यस सर। समझ रहे हो ना? तो डेवलपमेंट के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, और हंसी हंसी में, खेल खेल में बच्चा भी खुश, हम भी खुश, पेरेंट्स तो खुश हो ही जाएगा, सीधी सी बात। साइकोलॉजी कहती है कि प्रत्येक बच्चे का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है, फिर आप कैसे एक ही क्लास में 80 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो? सोचिए जरा, ये मेरा सवाल पेरेंट्स से, वो सोचें कि आपका बच्चा कैसे एक 80 बच्चों के, 100 बच्चों के या 150 स्टूडेंट्स के बैच में कैसे पढ़ सकता है? क्या टीचर उसके पर्टिकुलर पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है? क्या वो उसकी आरटी के अंदर एक रूल है, उसके अंदर एक टीचर पे 40 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं उसमें
एक टीचर है 150 स्टूडेंट है 200 200 कैसे पता पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि बच्चा क्या सीख रहा है? वी आर नॉट वर्किंग ओवर द क्वांटिटी, वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी। हम हमारा क्वांटिटी पे काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्वांटिटी पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें क्वांटिटी पे काम करना होगा तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देंगे। बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे हम क्वांटिटी पर वर्क कर सकते हैं, बट हमारा उद्देश्य क्वांटिटी पर वर्क करना नहीं है, सिर्फ क्वालिटी देना है बच्चों को, और ये हम देकर रहेंगे। एक मुझे अब्दुल कलाम आज़ाद की एक लाइन याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। आज हमारी टीम ने भी एक सपना देख लिया है कि बाड़ी में क्वालिटेटिव एजुकेशन लाना, और ये सपना हमने आज नहीं देखा। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये कई सालों का रिजल्ट है जो ये मेहनत कर रहे थे हमारे शिवम कौशिक सर। नहीं सर, मुझे अकेले को क्रेडिट देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये देखो, सपना मैंने देखा था, ये बात सही है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए हमारी टीम दिनों रात मेहनत कर रही है, क्योंकि सपना कोई एक देखता है, लेकिन सपना औरों को भी दिखाना होता है जिससे सच किया जा सके। क्योंकि देखो, मेरे दिल में वेदना है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज छोड़े, बहुत सारे स्कूल छोड़े और बहुत नौकरियों पे लात मारी है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे काम करना है। जो IoT और रोबोटिक्स का कोर्स मैं यहाँ आज स्टार्ट करने वाला हूँ ना सर, आज से 5 साल पहले मैंने बेंगलोर के अंदर ये काम किया था। वहाँ पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि यहाँ बेंगलोर जैसी जगह में ये चीज़ें हो रही हैं तो अपने बाड़ी में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अब वहाँ पे तो टीचर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ टीचर पैदा नहीं करे जा सकते, तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? हमको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी सर, अपने बच्चों के खातिर, अपने भविष्य के खातिर। बिल्कुल, अब कुर्बानी का बकरा मैं बन गया हूँ लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि सही बात तो यह है कि मैंने कभी पैसे के लिए काम किया नहीं। ये पूरी बाड़ी जानती है इस बात को कि जहाँ पैसा है ना, वहाँ शुभम कौशिक नहीं है, और माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो शुभम कौशिक को खरीद सके। ये बात मैं मुँह पे कहता हूँ सबके पे, ठीक है? तो आप अगर प्यार से काम करते हैं, प्यार से सलीके से रहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ हैं। अगर अदरवाइज़ दुनियादारी है, चलती रहेगी। चलो इसी सेशन को हम यहाँ पर ही ख़त्म करने से पहले, हाँ एक चीज़ और, हाँ ये कह रहे हैं कि हम ना जो बाड़ी में जो अभी जो फीस चल रही है उससे हम मिनिमम ही रख रहे हैं। एक अफोर्डेबल फीस है हमारी, बच्चों को अफोर्डेबल, हाँ बच्चों को, पेरेंट्स को अफोर्डेबल लगे, है ना। ये जो अभी बाड़ी में जो चल रहा है उससे हम कम ही प्राइस पर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाड़ी में जितनी क्वालिटी नहीं है उससे कितना गुना ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, और हम इसके खिलाफ नहीं हैं। आप बिजनेस कर रहे हो तो करिए, लेकिन बच्चों को वो चीज़ दीजिए ना सर, क्वालिटी दीजिए। अगर आप क्वालिटी दे पा रहे हो तो आप फीस डबल रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो गलत बात है। अब कम फीस लेके, अब हमने अपनी फ़ीस इस हिसाब से डिज़ाइन करी है कि गरीब बच्चा भी हमारी फ़ीस को अफोर्ड कर पाए। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके माँ बाप हैदराबाद में काम कर रहे हैं, संगमरमर का मार्बल की घिसाई कर रहे हैं, उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं सर। उनके बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते, तो फिर वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने के बाद फिर से वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है, तो वो नौबत नहीं आए किसी बच्चे के सामने। हमारा ध्येय है ये। चलिए, और भी बहुत सारी मीटिंगें करते रहेंगे आपके साथ, और आपका प्यार, आपका सम्मान, हम आपकी कदर करते हैं, और प्यार हमें मिल रहा है, इस बात की बहुत खुशी भी होती है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो विरोध होता है, लेकिन प्यार करने वाले तो प्यार करते हैं, और बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, सोनू सर, अमित सर, के सर और वसीम सर, आप लोगों का सहयोग इस तरीके से बरकरार है कि ये मेरे ना एक, अब तक मेरे पास 2 हाथ थे, अब हाथों की संख्या बढ़ गई है पौधे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और हाँ ग्रोथ कर रहे हैं और घने भी हो गए पहले से जैसा कि मैंने बताया कि क्वांटिटी पे वर्क करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो हम क्वालिटी पे वर्क करना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो क्लासेस होंगी उनमें लिमिटेड सीट्स रहेंगी, जो कि 25 to 30 रहेंगी। इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि सीट लिमिटेड हैं। बिल्कुल सही बात है कि सीट तो लिमिटेड है, और कोई दौड़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि आप लोग एडमिशन नहीं करवाओगे। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि जो सुविधाएं मिल पा रही हैं आप उनका ही फ़ायदा ना उठा पाएँ, तो कल आपके बच्चे को और आपको अफसोस हो, वो भी बात सही नहीं है।
ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और धन्यवाद। थैंक यू।